आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 4 देव, जिसमें 2 सवैये और 1 कवित हैं। हमने देव के 2 सवैये पढ़ लिए, आज हम पढ़ रहे हैं इनका तीसरा कवित। तो सबसे पहले इन शब्दार्थ पे आप ध्यान दो कि देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। जहरी शब्द का अर्थ होता है वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना। 2 बार जहरी यानी पुनरुक्ति हो गई है। झीनी झीनी यानी पतली या बारीक बूंद। परती यानी पड़ रही हैं मानो। इसमें एक गोपी अपनी सखी से अपने स्वप्न की बात कर रही हैं। तो वो कह रही है कि झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं, वर्षा की झड़ी लग गई है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गहरी शब्द का अर्थ होता है गिर कर। गगन यानी आसमान में। घटा जो बादलों की घटा होती है, आकाश में बादलों की घटाएं घिर गई हैं। तो इसमें देखिए दोनों लाइनों का अर्थ। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर किसी गोपी या नायिका का मन प्रेम भाव से उल्लासित होने लगा है। वर्षा काल में झरझर की आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी हैं और आकाश में घने बादलों की घटाएं सब और गहरा कर गिरने लगी हैं। आनी कहियो श्याम मोसो। आनी यानी आके, कहो कहियो यानी कहा, मोसो यानी मुझे, श्याम ने यानी श्री कृष्ण ने। चलो झूली बे को आजू यानी आजू यानी आज, झूली बे यानी झूला झूलने के लिए। तो वो गोपी कह रही है बारिश हो रही है, पतली पतली बूंदें आ रही हैं, बादलों में घटाएं घिर रही हैं। ऐसे मौसम में श्याम मुझे कहते हैं कि चलो झूला झूलने के लिए आज चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। फूला ना समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। जब वो गोपी दिन रात कृष्ण को ही याद करती है, स्वप्न में तो हमें ऐसा ही लगता है कि यह वास्तव में हो रहा है। तो वो कह रही है कि जब स्वप्न में मुझे श्री कृष्ण ने कहा तो मैं बहुत खुश हुई, भाई ऐसी हो मगन में, और मैं बड़ी मगन हो गई श्री कृष्ण के प्रेम में। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे मन भावन वातावरण में गोपी नींद की दशा में स्वप्न देखने लगी हैं, निद्रा मग्न है और स्वप्न देखने लगी हैं। उस स्वप्न का वर्णन अपनी सखी से करती हुई कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए कहने लगे। उनके इस कहने से मैं फूली नहीं समाई, अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हुई। प्रियतम के उस आग्रह से मैं झूला झूलने के लिए जाने को उद्यत हुई कि मेरी नींद टूट गई। उद्यत यानी तैयार हुई। अभी देखिए, चाहती उठ्यो ही। तो जैसे कृष्ण ने आगे हाथ दिया कि चलो आज झूला झूलने चलें, मैं बड़ी खुश थी। जैसे ही कृष्ण भगवान को मैंने अपना हाथ पकड़ाया, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। यहाँ पे कहा है कि जो नींद है निगोड़ी यानी निर्दयी, जो निर्दयी जो नींद है वो वहाँ से उड़ गई मेरी, और मेरी आँख खुल गई। कि जैसे ही कृष्ण के साथ में झूला झूलने के लिए उठी तो सच में जो निर्दयी नींद थी वो चली गई। यहाँ पे नींद को निर्दयी इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वप्न में कृष्ण का और गोपी का मिलन तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। भाग मेरे सो गए, जैसे ही मेरी आँख खुली मैं जाग गई तो देखा कि न कृष्ण है न ही बादल हैं। तो वो कहती हैं कि प्रियतम के उस आग्रह में मैं झूला झूलने के लिए जैसे ही उठने को तैयार हुई, मेरी निगोड़ी निर्दयी नींद टूट गई। उस समय मैं जो सुंदर स्वप्न देख रही थी वह नींद टूट जाने से मिट गया, अर्थात मेरा स्वप्न भंग हो गया। इस तरह जाग जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि मैं निद्रा में प्रिय मिलन का जो सुखद स्वप्न देख रही थी वह स्वप्न टूट गया, यानी उनका मिलन नहीं हुआ। आँखी खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। घन यानी बादल और घनश्याम यानी श्री कृष्ण। घन के समान मतलब बादलों के समान सांवले हैं, इसलिए उन्हें कहा है श्याम को घनश्याम कहा गया है। कि जैसे ही मैंने आँख खोली तो न तो बादल थे, न कोई वर्षा थी, न ही कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे दृगन में। दृगन यानी आँखों में। और मुझे जो बूंदें लग रही थी कि वर्षा हो रही है, वो बूंदें तो कुछ भी नहीं थी, वो बस मेरी आँखों के आंसू ही थे। क्योंकि जब स्वप्न
टूटा, आँख खुली तो कृष्ण को नहीं देखा, इसलिए मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। वही मुझे वर्षा की बूंदें लग रही थी। तो कह रही मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ स्वप्न में देखे गए न तो बादल थे और न मेरे प्रियतम कृष्ण ही थे। उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर आंसू टपक रहे थे। अर्थात भाव यह है कि स्वप्नावस्था में प्रियतम कृष्ण के साथ जो संयोग सुख मिल रहा था वह नींद खुलने से वियोग में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए कि स्वप्न में तो वो संयोग यानी वो दोनों मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो दोनों बिछड़ गए। तो यहाँ पे हमें कैसे विरोध का आभास हो रहा है। तो यहाँ अलंकार जब आप विशेष लिखोगे ना तो वहाँ पे होगा विरोधाभास अलंकार। और जहरी जहरी झीनी बूंद, एक जैसे शब्द आ रहे हैं, गहरी गहरी घटा गहरी गगन में। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है और जहरी जहरी गहरी गहरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है।